रॉकी माउंटेन के बीचों बीच एक होटल है, बहुत ही भव्य, बहुत ही रहस्यमयी, दी स्टेनली होटल। 100 साल से भी ज्यादा समय से लोग इसके आगे से गुजरते हैं और इसकी खूबसूरती देखते रह जाते हैं। लेकिन ये कोई आम होटल नहीं है। स्टेनली के अपने राज हैं। यहाँ अंधेरा है और डरावनी कहानियां इसकी दीवारों में कैद हैं। 1909 में बना ये होटल F.O. स्टेनली का सपना था। वो एक इन्वेंटर थे, एक बिजनेसमैन थे। उनका सपना था एक ऐसा लग्जूरियस होटल बनाना जहां अमीर लोग आराम से प्रकृति के बीच समय बिता सकें। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये खूबसूरत बनावट पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का अड्डा बन जाएगी। सालों से स्टेनली होटल की एक डरावनी पहचान बन गई है। ये वो जगह है जहां हमारी दुनिया और आत्माओं की दुनिया के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। लोग अजीब आवाजें सुनने की बात करते हैं, ठंड महसूस करते हैं, डरावनी परछाइयां देखते हैं। क्या ये सब मन का वहम है या फिर यहाँ कुछ और भी है? स्टेनली होटल का इतिहास जितना भव्य है उतना ही डरावना भी। हर एक खाली गलियारा जैसे पुराने जमाने की कहानियां सुना रहा हो। खुद F.O. स्टेनली की मौत होटल बनने के कुछ साल बाद ही एक कार एक्सीडेंट में हो गई। लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा अभी भी यहाँ भटकती है। सबसे मशहूर कहानी है रूम 217 की। कहते हैं कि यहाँ एलिजाबेथ विल्सन की आत्मा रहती है, जो यहाँ हाउसकीपर थी। 1911 में एक भयानक तूफान में इसी कमरे में उनकी मौत हो गई थी। कुछ मेहमान कहते हैं कि उन्होंने उनकी आत्मा देखी है, उन्हें ठंड लगी है और उनके साथ कुछ अजीब घटनाएं भी हुई हैं। लेकिन त्रासदी की कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। होटल का कॉन्सर्ट हॉल, जो कभी संगीत और हंसी से गूंजता था, अब एकदम खामोश रहता है। कुछ मेहमान कहते हैं कि उन्हें वहां पियानो की आवाजें सुनाई देती हैं, बिना शरीर की आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे दीवारें खुद अपनी कहानी सुना रही हों। स्टेनली होटल भूतों की कहानियों के लिए मशहूर है और सबसे मशहूर कहानी है रूम 217 की। स्टीवन किंग ने इसी कमरे से प्रेरणा ली थी। वो 1974 में यहाँ रुके थे और एक डरावना सपना देखा था। इसी सपने ने उनकी फेमस नॉवल और फिल्म द शाइनिंग को जन्म दिया। कुछ मेहमानों ने चौथी मंजिल पर बच्चों को खेलते देखा है। उनकी हंसी गलियारों में गूंजती है और सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या ये उन बच्चों की आत्माएं हैं जो कभी इस होटल में रहते थे? सेक्शन 4, अनदेखे मेहमान, अजीबोगरीब घटनाएं। स्टेनली होटल सिर्फ भूतों की कहानियों की जगह नहीं है। यह अजीबोगरीब घटनाओं का जीअर आच है। मेहमान और यहाँ काम करने वाले दोनों ने कई अजीब घटनाएं देखी हैं। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, बत्तियां टिमटिमाती हैं और परछाइयों से फुसफुसाहट सुनाई देती है। बहुत से लोग मानते हैं कि ये घटनाएं होटल की दीवारों के पीछे छिपी किसी शैतानी ताकत का संकेत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पिछली दुखद घटनाओं की नकारात्मक ऊर्जा की वजह से शैतानी ताकतों का वास है। कुछ लोग कहते हैं कि स्टेनली एक ऐसी जगह पर बना है जहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं। कारण चाहे जो भी हो, एक बात तो सच है, स्टेनली होटल एक ऐसी जगह है जहाँ प्रकृति के नियम भी टूट जाते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां हमारी दुनिया और अज्ञात के बीच का पर्दा बहुत पतला है, जिससे यहां आने वाले हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या सच है और क्या झूठ। सेक्शन 5, एक भूतिया विरासत। स्टेनली का अद्वितीय आकर्षण। अपनी भयावह प्रतिष्ठा के बावजूद स्टेनली होटल दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करता है। कुछ लोग रोमांच की तलाश में आते हैं, अलौकिक चीजों की एक झलक पाने के लिए उत्सुक रहते हैं। दूसरे लोग होटल का समृद्ध इतिहास और सुंदर दृश्य पसंद करते हैं। कारण चाहे जो भी हो, सभी मेहमानों में एक अजीब सी उत्सुकता होती है। वे स्टेनली में यह जानते हुए प्रवेश करते हैं कि वे एक ऐसी जगह पर कदम रख रहे हैं जहां अतीत और वर्तमान का मिलन होता है। यह एक ऐसी जगह है जहां वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। स्टेनली होटल रहस्य और अलौकिकता की स्थायी शक्ति का प्रमाण है।